ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम समझ गए। अभी तो समझना शुरू किया है। इस भ्रम में मत आओ कि मेरे को बहुत समझ आ गया है। समझते समझते हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो एस्पेक्ट हम आपको बता रहे हैं, आज तक आपने उसका विचार कहाँ किया है? आप तो ये सोच रहे हो मन भागता है मैं पकड़ता हूँ, पर असल में तो जो पकड़ता है मैं उसको भी देख रहा हूँ, जानने वाला हूँ। स्थिरता मन की नहीं होती, स्थिरता अपने आत्म स्वरूप की होती है। तुम्हारा स्वरूप स्थिर है, मन स्थिर नहीं है। मन को बार बार स्वरूप का बोध कराना पड़ता है तो उस स्वरूप में लय होके शांत होता है। और जिज्ञासु अवस्था में ये लड़ाई चलती है और चलनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी मंथन में मक्खन निकलेगा। अगर ये मंथन नहीं चलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा। आपको मन के स्वरूप को भी अच्छी प्रकार से जानना है, तभी उससे अपने को अलग कर पाओगे। अब मान लो हम स्थिर होके बैठे थोड़ी देर, मन जाता है। देखो मन कहाँ जाता है। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ आपका इंटरेस्ट अभी बाकी है। मन ऐसे नहीं जाता। दादाजी एक बार ट्रेवल कर रहे थे तो किसी ने पूछा, दादाजी आप इतनी देर तक मौन थे, आपका मन कहाँ गया? दादा ने बोला, मेरे को मेरा ही नहीं है तो मेरा मन कहाँ जाएगा? पर मैं बता सकता हूँ तुम सबका मन कहाँ कहाँ गया। एक लेक्चरर बैठा था, बोला अभी टाइम हुआ तेरी क्लास का, तेरा मन कॉलेज में गया। कोई बिजनेसमैन बैठा था, बोला तेरा मन फैक्ट्री में गया। सबने कहा राइट है। दादा ने बोला देखो, जिसने जिसने कुछ भी मेरा बनाया हुआ है या इंटरेस्ट रखा हुआ है, उसका मन वहाँ वहाँ जा रहा है। अब हम नोटिस करें हमारा मन कहाँ जाता है। इसका मतलब वहाँ पर अभी अज्ञान शेष है। चाहे तो आपने कुछ मेरा माना हुआ है, चाहे आपका कुछ इंटरेस्ट है वहाँ पर, इसलिए आपका मन जा रहा है। अब आपको अधीरज होने के बजाय अपने अज्ञान को पहचानना है। गीता भगवान बोलते थे, तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ से यहाँ भी खिसके, किस इच्छा से खिसके? तुमको क्यों लगा कि मुझे इधर खिसकना है? तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। अब जो बाहर की हलचल खत्म होती है, बाहर का शोर खत्म होता है, उसके बाद आपकी लड़ाई चलती है अपने मन से। आपका अपने मन के साथ हिसाब किताब रहता है और उसमें आपको पहचानना होता है आपके मन में कौन कौन से संकल्प, विकल्प, बातें, थॉट्स क्या आ रहे हैं। उन थॉट्स को जब आप जानते हो तो गुरु के ज्ञान से उन थॉट्स को काटते हो। फिर धीरे धीरे अभ्यास होता है, आपका मन वहाँ से छूटता है। अभी तो समझो जिन बातों के लिए बाहर से भी आप छूटे हो, सूक्ष्म मन में अभी उनका भी चिंतन है। ये नहीं है कि सूक्ष्म मन से चिंतन चला गया है। जब तक किसी की ज्ञान में स्थिति पक्की नहीं होती है, तब तक उसके मन में ये सब खेचल रहती है। और इससे डरना नहीं है, क्योंकि यही सब आपको अनुभव दे के जाएगा। आपको मालूम पड़ेगा द्वैत कहाँ, द्वेष कहाँ। बहुत सा अज्ञान ऐसा होगा जो कारण आने पर उपस्थित होगा। जब तक कारण नहीं है, आपको लगेगा मैं वैराग वृत्ति में हूँ। समझो किसी के प्रति मन में राग द्वेष था, आज सत्संग सुना, आप कहोगे मेरा मन तो अब सबके लिए साफ है,
पर अचानक वो व्यक्ति सामने आएगा, फिर याद आ जाएगा इसने मेरे से ऐसे किया। इसका मतलब कारण शरीर में पड़ा है। 3 बात बोली, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल तो जैसे देह दिखती है, ऐसे कई स्थूल माया की बातें हैं, कई सूक्ष्म मन में बातें हैं। बहुत सारी बातें कारण पे आती हैं, वो कारण में पड़ी हुई हैं। जब तक कारण नहीं, ध्यान नहीं। जैसे आपके परछत्ती पे बर्तन पड़े रहते हैं, कारण आता है तो याद आ जाता है, अरे ये बड़ा बर्तन तो मेरे घर में है ही, उतार लेता हूँ। लाकर में गहने पड़े, ध्यान नहीं है। अचानक बेटी की शादी फिक्स होती है, अरे मेरी फलानी चीज़ पड़ी है, फलानी पड़ी है, वो निकाल के दे सकती हूँ। पड़ा हुआ था, पर कारण आने पर याद आया। ऐसे जिज्ञासु अवस्था में बहुत सारा अज्ञान है जो कारण आने पर प्रकट होता है। कारण नहीं है तो लगता है शायद अज्ञान भी नहीं है। विश्वामित्र मुनि की बात आती है, जब तक मेनका नहीं है शायद उनको स्त्री की आवश्यकता भी नहीं है। 10,000 साल तपस्या कर ली मजे से, आवश्यकता ही नहीं थी स्त्री की। अचानक कारण बना और मेनका से गिर गए। ये क्या था? कारण में पड़ा हुआ था। बहुत सारी माया आपके कारण शरीर में पड़ी है। जब आप चलते हो इस मार्ग पर, इस बात का भी ध्यान रखना, अज्ञान को जानना भी ज़रूरी है। एक शिष्य आया, कहता है गुरुजी मैं सच पाना चाहता हूँ। गुरुजी ने बोला बेटा झूठ को जानता है? बोला झूठ से मेरे को सख्त नफरत है, मैं नज़दीक भी नहीं जाता झूठ के। बोला जा यहाँ से, सच भी नहीं है तेरे लिए। भाई जो झूठ को नहीं जानता सच की कीमत कैसे करेगा? जो अज्ञान को नहीं जानता वो ज्ञान में स्थिति कैसे करेगा? अज्ञान से मत डरो। आप जो प्रयास कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि मैं सिर्फ ज्ञान में स्थित हो जाऊं, लेकिन अनुभव ये कहता है अज्ञान को जानना और ज्ञान से अज्ञान को काटना। पीछे ज्ञान अज्ञान दोनों से परे वो मेरी स्थिति है स्वरूप में। अनुभव की बात तो ये वाली है, जैसे आपके पैर में कांटा लगा, सुई लेके आप निकालना चाहते हो, लेकिन सुई हाथ में रख के रखोगे कहीं और चुभ जाएगी। तुरंत कांटा निकालो, सुई भी फेंको, कांटा भी फेंको। कपड़ा मैला है, साबुन लगाते हो मैल निकालने के लिए, कपड़ा तो सफ़ेद पहले से है, आपने मैल निकाली। ज्ञान की समझ किस लिए? अज्ञान की निवृत्ति के लिए। मेरा जो पुरुषार्थ है वो इसलिए नहीं कि मुझे आनंद पाना है, आनंद स्वरूप तो मैं पहले से हूँ। मुझे ये देखना है मुझे उस आनंद से दूर क्या करके बैठा है, और जो दूर करके बैठा है ज्ञान से उसका निवारण करना है। और ये मत सोचना आप चल पड़े तो बस आज ही मंजिल मिल जाएगी। जन्मों जन्मों का अज्ञान है, धीरज तो रखना पड़ेगा। ये जो मार्ग है बड़ी धीरजता से तय होता है। एक जन्म में हारना भाई, जन्म जन्म का दाव रे। इतने जन्मों का दाव हम एक जन्म में पूरा कर रहे हैं। अब थोड़ा वक्त तो दोगे कि नहीं दोगे? हलचल मत करो, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सहज पके सो मीठा होए, आराम से चलो। ये जो हौच पौच करोगे ना, मेंटली डिसबैलेंस्ड हो जाओगे। हौच पौच मत करो। ये पूरा समय एक टेप मत चलाओ अपने अंदर, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इतना सत्संग सुन लो, उतना सुनना ठीक है, सुनने के साथ गुनने को भी वक्त देना है। आज बेटा आपका कमज़ोर है, उसको 5 बार रोटी नहीं खिला दोगे दिन में,
चल हर 1 घंटे बाद 2-3 रोटी ठूस दे उसके पेट में, बीमार होएगा वो। पचने का वक्त दोगे? सत्संग आप सुनते हो, इसको पचाने में वक्त दो। सत्संग आप सुनते हो, अपनी वृत्ति को ईश्वर में रखने की कोशिश में रहो। बीच बीच में जो अज्ञान आता है, आपके पास गुरु के वचन है, उससे उसकी निवृत्ति करो। आनंद आपको उसमें अनुभव होगा। जो एक बार ना हम लोग गुरु जी के साथ गए इधर भीमताल, नैनीताल भीमताल है ना, उधर ऊपर जाके मुक्तेश्वर एक जगह है। भगवान ने प्रोग्राम बनाया, बाहर से लोग तो आते नहीं थे, वहाँ थोड़े से लोग थे हम लोग। भगवान ने बोला मुक्तेश्वर चलते हैं, संडे का दिन था, चलो मुक्तेश्वर चलते हैं। गए हम लोग, रास्ते में व्यूज़ बहुत अच्छे, भगवान थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी रुकवा देते थे। एक जगह पर पेड़ था, सेब हमारे पास थे गाड़ी में, गुरुजी हमारी गाड़ी में ही थे। बोले एक एप्पल लेके उतर जा, पीछे जब तक और गाड़ियाँ आती हैं ना ऐसे पकड़ के खड़ा हो जा, हम कहेंगे हमने फ्रेश एप्पल तोड़ा है यहाँ से। मतलब खूब रास्ते में उन्होंने एंजॉय कराया, स्नैप्स ली, किसी ने कैसे किया, 5-6 गाड़ियाँ थी, बहुत एंजॉय करते हुए हम लोग मुक्तेश्वर पहुँच गए 3-4 घंटे में। जब वहाँ जाके पहुँचे, भगवान ने हम सबको कहा देखो अब यहाँ ऊपर कुछ है। ऊपर कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा मंदिर था, अब तो कहते हैं डेवलप हो गया है, हमने फिर देखा नहीं, उनके संगी गए जितनी बार गए। और एक हेलीपैड था, एक छोटा सा होटल था, उसका एक रूम गुरुजी के लिए लिया और सत्संगियों के लिए उसको बोला वॉशरूम्स खोल देना। इतना सा था वहाँ पर। भगवान ने हम सबको वहाँ बैठ के बताया, बोला देखो मज़ा रास्ते का था, ऊपर आके तो अब शांत बैठे हो, ज़्यादा में ज़्यादा रोटी खा लोगे, भजन गा लोगे, मज़ा तो रास्ते का था। इसी तरह से जिज्ञासु अवस्था में रास्ते का मज़ा है, जो आप चल रहे हो ना, इसमें भी आनंद से चलो, इसका भी मज़ा है। अपनी परम अवस्था पे आके तो ज्ञानी शांत हो जाता है। अब क्या करेगा? पा लिया जो था के पाना, अब क्या करे? शांत हो जाता है। आत्मपद पा के विशेष हर्ष नहीं होता, क्योंकि पहले से ही प्राप्त था, भूला हुआ था। अभी चाहे मेरा 5 लाख रुपए का पेंडेंट हो डायमंड का, पीछे चला गया, लग रहा है गुम हो गया, गुम हो गया, आपने आके आगे कर दिया, ये तो रहा आपका पेंडेंट, क्या खुशी होगी? था ही पहले से मेरे पास, खुशी वाली बात नहीं। अब ज्ञानी क्या करे, आत्मपद पाके भी ऐसे ही शांत हो जाता है। तो जो आप मार्ग पर चल रहे हो ना, इसका आनंद लो। झूला ऊपर जाता है, नीचे आता है, मज़ा आता है ना, फिर हम पींग बढ़ाते हैं और भी। ऐसे इस मार्ग पर चलते हुए सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं, लेकिन उससे भी हमें सीख मिलती है, हमारा अनुभव खुलता है, हमारी सावधानी भी बढ़ती है। आज हम सीधे सीधे चलते जाएंगे, क्या मज़ा आएगा? और मान लो हमने रट्टा लगा भी लिया, क्या कोई फ़ायदा होगा? धीरे धीरे चलो, समझ के चलो, विचार से चलो, हर बात को एक्सपीरियंस करते हुए चलो। अब इसमें देखो मनन के पार्ट कैसे गुम होते हैं हमारे। समझो आज कोई कारण आया, अभी पीछे आपके पास सिस्टर का ही कारण था जैसे, चलो सब सॉल्व किया आपने जो किया, लेकिन अब आपको ये विचारना चाहिए आपको विचलित किसने किया? आपके मोह ने। आपको विचलित किसने किया? आपके ज्ञान की समाधानता के अभाव ने। आपको इतनी हलचल क्यों हो गई? क्योंकि अभी आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है, आपने धीरजता से हर बात को नापा तौला नहीं। अब आप ऐसे एक एक चीज़ पे जब विचार करोगे, अब पुरुषार्थ तो तब शुरू होगा ना। अभी तो नया नया ज्ञान सुना, आप हवा में उड़ रहे थे, पर अब जरा नीचे आओगे, पता चलेगा, मालूम पड़ेगा मन कैसे कैसे कहाँ कहाँ फंसा हुआ है।
जब तक हमारे वालों की भी कोई खबर खराब वाली नहीं आती, हमें लगता है शायद हम तो बड़े छूटे हुए हैं, वैराग्य में हैं। अरे भाई, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ है ना ये तो। पर कोई न्यूज़ भी आ जाए तो भी जो मैं पहले टैकल करता था, जो मैं आज टैकल करता हूँ, जो मेरी मनस्थिति पहले होती थी, जो मेरी मनस्थिति आज है, अब उसको कंपेयर करो, उसमें देखो इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। वो इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस होगी, और वो इम्प्रूवमेंट आपको बहुत स्लो भी मिल सकती है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने को बनाते बनाते वक्त लग जाता है। अपने साथ मेहनत करने में कई बार वक्त लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हो जाएगा। और फिर वही बात आ गई कि आप एक ट्रेन में चढ़ते हो, आप सामान रखते हो और आंखें बंद करके सो जाते हो। सवेरे आप अपने स्टेशन पे होते हो। दादाजी बोलते थे, एक बस ड्राइवर पे, एक ट्रेन ड्राइवर पे, एक हज्जाम पे दाढ़ी बनवाने जाते हैं आदमी लोग, ऐसे वो कहता है सो जाओ गर्दन करके। बोला जो पाकी होती है उसके पास वो उस्तरा, अगर जरा सा यहाँ लगा दे, नस कट जाए, छुट्टी तुम्हारी, हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाओगे, खून निकलेगा इधर से और मर जाओगे। पर उसमें इतना एतबार है कि काटेगा नहीं, आराम से गर्दन रख के आंख बंद कर लेते हो। बोला गुरु में क्या इतना एतबार नहीं है तुम्हें? गुरु जो तुम्हें चला रहा है, चढ़ा रहा है, आराम से चलाएगा ना। गुरु को तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनाना, अनुभवी बनाना है। तोता तो तुम पहले ही बहुत हो, जितना ज्ञान तुम्हें आता है बघारते ही रहते हो, बड़ी बात थोड़ी है कोई। रट्टू तोते नहीं बनना यहाँ, ज्ञान याद नहीं करना यहाँ। और महापुरुष जिस मंजिल पर बैठे हैं, आपको उस मंजिल पर पहुँचने के लिए कोई साधन यतन नहीं करना है, क्योंकि आप पहले से उस मंजिल पर बैठे हो। आपको निश्चय की आवश्यकता है। उस निश्चय को करके बीच बीच में जो संकल्प विकल्प की लहरें आती हैं, उनको जीतते चलना है हमें। बात तो ये है। एक तो ये जो भ्रम है, पहुंचना पहुंचना, कहाँ पहुंचने का है? कहीं नहीं पहुंचना है। इस हॉल में बैठ के आप शोर मचाओ, मुझे इस हॉल में पहुंचना है, आपको निश्चय करना है कि आप यहीं बैठे हुए हो। बल्कि रिक्शा कर लो, टैक्सी कर लो, वो इतनी दूर ले जाएगा, वापस आना मुश्किल हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी ना। साधन पकड़ लिया तो निश्चय पकड़ना पड़ेगा, निश्चय ही पकड़ना है। अब आपके अंदर उस निश्चय को लेके भी थोड़ी सी भ्रांतियां हैं। मुझे कोई ज्योत दिखेगी, मेरे को कोई प्रकाश होएगा, मेरे को कोई फलान होएगा। भाई ये सब सिमलीज हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्योत किसको बोलते हैं? ये जो ज्ञान की जागृति आ रही है ना, यही ज्योत है। ज्योत माना प्रकाश। जब हम एक रास्ते से गुजरते हैं, अंधेरे वाला रास्ता, हम एक टॉर्च ले लेते हैं, हमारा मार्ग प्रकाशित हो जाता है। अज्ञान में हर एक मनुष्य अंधकार से चल रहा है, मना अपने अहंकार के स्वभाव में, इच्छा के स्वभाव में, जैसा भी देह अध्यास की बातें हैं उसमें बरत रहा है। अब ज्ञान का प्रकाश, मना एक समझ मिल गई, राइट एटीट्यूड्स मिल गए, ईश्वर को प्रकट करके अपने को गुम करना सीख गए, रज़ा में राज़ी होना सीखे, जो जो भी चीज़ें हमको ज्ञान द्वारा मिली, ये हो गया प्रकाश। अब ज्योत जल गई, मना गुरु के संग आपको ज्ञान की समझ मिल गई। अब उस ज्योत को यहाँ देखने का अर्थ होता है, ये विवेक है। आपने शिव जी का चित्र भी देखा होगा, तीसरा नेत्र यहाँ खुला पड़ा है ना। तीसरा नेत्र माना विवेक। और अगर आपको फर्क पता ना हो,
एक शंकर हैं, एक शिव हैं। उनको शंकर जी भी कहा जाता है ना, शिव भी कहा जाता है। शंकरालय नहीं है, शिवालय है। शंकरोहम नहीं है, शिवोहम है। शंकर माना जब नाम रूप में स्थिति है, शिव माना जब स्वरूप में स्थिति है। शंकर शव हुए तो शिव हो गए। शंकर जब शव हुए, मरने वाला शव नहीं, जीते जी शव हुए, होमय रोग से छूटे, वो शिव हो गए। शिव हुए तो तीजा नेत्र खुला ज्ञान का। ज्ञान के इस तीजे नेत्र से वो क्या करते हैं? आप कहते हो प्रलय करते हैं, कामदेव को भस्म करते हैं। अब यहां आंख से ऐसी कोई किरण फूटती है, ये आपका इमेजिनेशन है, ये पिक्चरों में दिखाते हैं। हर वो व्यक्ति, हर वो महापुरुष, हर वो ब्रह्म ज्ञानी जो स्वस्वरूप में स्थित है, ये शक्ति उसके पास होती है। तीजा नेत्र खुलता है, यानी विवेकवान पुरुष, जैसे रामकृष्ण परमहंस, तीजा नेत्र खुला हुआ है। इसी वजह से एक वैश्या नगन करके जब उनके कमरे में बिठा दी जाती है उनकी परीक्षा के लिए, लोग देखते हैं, वो उसके पाँव में गिर के कह रहे हैं, माँ आज तुम साक्षात आ गई, माँ आज तुमने मेरे को दर्शन दे दिया। ये तीजा नेत्र है जिसमें काम बुद्धि भस्म हो गई है, राम बुद्धि रह गई है। कि वो वैश्या या वो स्त्री का रूप नगन वाला जिसको देख के आम पुरुष मोहित हो जाए, उनका विवेक क्या कह रहा है कि तो साक्षात माता आ गई है जिनकी मैं पूजा करता आया हूं। वो वैश्या शर्मिंदा हो गई। विवेकानंद को एक मिली थी, वो इतनी मोहित हुई उन पे, मेरे को तो तेरे जैसा पुत्र चाहिए, तेरे जैसा पुत्र चाहिए। समझ गए इसका आशय क्या है, उसकी गोद में लेट गए सिर रख के, बोले माँ मैं तेरा बेटा ही तो हूं, मेरे पे लुटाना जो ममता लुटानी है। ये तीजा नेत्र है। तीजा नेत्र माना विवेक, विवेक माना बुद्धि और बल, बुद्धि जो निश्चयात्मक है, बल माना आत्म बल, वो पौरुष, वो संयम जो संसार में गिरने और बहने नहीं देता। वही शंकर हैं, स्त्री के साथ पुत्रों के साथ बैठे हैं, पर जब वही शिवालय में आ जाते हैं, अब शंकर का चित्र देखो, पत्नी चिपक के बैठी है, बेटा गोदी में बैठा है। शिवालय में देखो सारे अलग 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 लघुए बैठे हैं। ये शिव की स्थिति है, निर्लेपता। और जो शिव का अनंत संग करते हैं उनकी भी निर्लेपता सिद्ध हो जाती है। ये है तीजा नेत्र, ये है विवेक चक्षु, ये है दिव्य दृष्टि, ये है ज्योति। इंसानों को बाहर के प्रकाश की कमी नहीं है, भीतर के प्रकाश की कमी है। अंधेरा कहाँ पर है? अंधेरा तो मन में है, वहाँ कोई ज्योति चाहिए। और आप जब उस ज्योत को देखने की कोशिश भी करते हो, एक प्रैक्टिकल बात देखना, आप एक ज्योत की कल्पना कर लेते हो पहले, फिर उस ज्योत को यहाँ देखने की कोशिश करते हो। लो, कल्पना तो जिस चीज़ की मर्जी कर लो वही दिखेगा। ये तो एक प्रकृति है हमारी, नहीं है? आप अभी लगातार सूरज को देख लो, एक लाइट को देख लो, फिर आंख बंद करो, आंखों में टिमटिमाती है वो चीज, फिर इमेजिनेशन हो गया। अरे रूप न रेख न रंग कुछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। उसका रूप रेख रंग नहीं है। इस गलती में कभी मत पड़ना। आपने ज्योत का रूप बना दिया, रेखाएं खींच ली, रंग पता चल गया। जब कोई चीज रूप रेख रंग के अधीन है, नाम रूप वाली है, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है।
नाम रूप कभी ब्रह्म नहीं हो सकता जब यह दृश्य कछ नहीं दृष्टेता। स्थिति ये है सब दृश्यों से उपरामता। अब कई लोग ओम की साधना करते हैं, ओम का स्वरूप रख लिया, कई गुरु का स्वरूप रख लेते हैं सामने। ये चित्त की एकाग्रता का साधन है। मंजिल क्या है? जहां आप सहज सारे नाम रूप वलीन हो जाते हैं। अभी समझो ज्ञानी आंख बंद करेगा, उसके आगे किसका चित्र आएगा? कोई चित्र नहीं है, उसके आगे कोई चित्र नहीं है, भीतर कोई चित्र नहीं है, बाहर कोई चित्र क्या दिखेगा? तो हम लोग इस भ्रम में रहते हैं, कुछ दिखना चाहिए, कुछ अनुभव होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, मीन्स कुछ ना कुछ एक असहजता की कोशिश करते हो आप। किसी को देखोगे वो आंखें बंद करके ध्यान में बैठा रोने लग गया, किसी को देखोगे वो हाथ ऐसे कर लिए उसने, किसी को कुछ देखते। ये सब असहजताएं जिज्ञासु अवस्था में, ये ज्ञान की स्थिति नहीं। पूरे महापुरुषों को देखो, कुछ है वहां ऐसा? वहां कुछ ऐसा है? नहीं है ना। पूर्ण स्थिति क्या हुई फिर? वो कहां बैठे हैं? वो ये सब अवस्थाएं काट के बैठे हैं, तभी तो चढ़ पाए। हम लोग फिर यहां बैठ के कभी कुछ करना चाहते हैं। अपने अज्ञान की निवृत्ति करो, कर्ता भाव की निवृत्ति करो। यहां आके मन फिर कुछ करने में पड़ना चाहता है, असहज हो जाओगे। अब 4 दिन रोना आ जाएगा, फिर इस रोने से दुखी हो जाओगे। 4 दिन हंसी आ जाएगी, फिर इस हंसी से मेरी हंसी अजीब नहीं है। 2 दिन उमंग से नाच लो तो फिर कहते हो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। परेशान आप हर तरह से हो जाते हो। क्यों किसी असहजता का प्रयास करना चाहते हो? बी एज यू वर, तुम जैसे हो, शांत स्वरूप हो, बस अपने में आ जाओ। बाहर की कोई भी खेचल मेरे स्वरूप का प्रतीक नहीं है। कोई भी खेचल, वो तो भाव में किसी को क्या अनुभव हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, लेकिन आप सोचते हो शायद वो मंजिल हो गई। मंजिल नहीं है, क्योंकि जो मिट रहा है वो सच नहीं हो सकता। अभी आपको कोई दृश्य उभर आया बंद आंख में, सच कैसे हो सकता है? फिर मिट तो गया ना। आकार उभरा, मिट गया, सच्चा हुआ? फिर क्या वो? नहीं हुआ। निराकार सच है। हम असल ज्ञान की तरफ जाएं, और जो ये बातें हमने बीच में सुन रखी हैं, अनुभव तो ज़्यादा नहीं होंगी, सुनी हुई हैं। कोई कहता है मैंने ये देखा, कोई कहता है मैंने ये देखा, कोई कहता है मैंने वो देखा। ये फिर हम भ्रम पाल लेते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं, उनके पास ज्ञान की ये वाली समझ है जो आपके पास है, फर्क तो पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गुरुओं से भेंट करके एक नाम लेके अपनी साधना में लगे, उनका तरीका। और एक कोई ऐसा है जिसको कोई ट्यूशन देने वाला मिल गया, साथ ब्रह्म ज्ञान मिल गया। अंतर तो होगा। वो लोग जब उस मंजिल पर खड़े हुए, एक बार क्या हुआ, एक शिष्य पहुंचा एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास। गुरु जी ज्ञान लेने आया हूँ, ज्ञान लेने आया। उन्होंने बिठाया सामने, आम ब्रह्मास्मयी तत्वमसि उपदेश कर दिया तत्व का। वो गुरु जी तो ज्ञान बोल रहे हैं, सोच रहा है ज्ञान को इतनी जल्दी लगता है, सालों की मेहनत होती है, लगता है इस गुरु को आता ही कुछ नहीं है। अंदर अंदर खेचल हो गई, छोड़ गया गुरु को। तलाश तो थी, किसी ने बताया फलाना गुरु और है, वहाँ गया। गुरु जी ज्ञान लेने आया हूँ। बेटा 12 साल कम से कम लगेगा, इधर बैठ, झाड़ू पोछा सब कर, बर्तन मांज, मेरी लंगोटियाँ धो, जो शिष्य आया करेंगे उनके खाने बना, पानी भर के लाया कर। काफ़ी सेवाएं बता दी। तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा उससे। बड़ा खुश हो गया, ये गुरु जी सही मिले, इनको नॉलेज है। बैठ गया। 12 साल बीत गए सब काम करते करते। 12 साल बाद कहता है, गुरु जी
अब वक्त नहीं हुआ अभी ज्ञान का। बोला हो गया बेटा, मैं भी सोच रहा था। नहा धो के कपड़े बदल के आ जा। आया, सामने बैठा, गुरुजी अपने हाथ उठा के अहम ब्रह्मास्मयी तत्वमसि, सेम उपदेश जो गुरु ने किया था, माथा पीटने लगा। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोला 12 साल पहले सच्चा गुरु मिला था, जिसने ये सब करवाने की जरूरत ही नहीं समझी, सीधा सच में टिका रहा था। और मैं मूर्ख निकल लिया कि शायद नहीं ये सब करना पड़ता होगा। आखिर तो बात वही आ गई। अब सब साधन करके भी टिकना सब में एक भाव में टिकना है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अब जो गुरुओं के पास नहीं बैठे रोज, उनको गुरु लोग इस चीज को मंत्र के रूप में देते हैं। ओंग सोंग मंत्र दे दिया जाता है। अब वो कहते हैं मंत्र की साधना कर लो जाके, क्योंकि रोज गुरु के पास बैठे नहीं। एक भय होता है, किसी को अगर बता दिया जाए मान ना मान तू है भगवान, अगला इसका मिसयूज भी कर सकता है, अगला इस चीज को गलत तरीके से ले सकता है। जैसे एक लड़के ने सुना, क्लास में मारपीट कर दी। अरे गुरुजी पहुंचे, बेटा ये क्या कर रहा है? बोला आपने कहा मैं भगवान हूं, कुछ भी करूं। गड़बड़ की संभावना है। इसीलिए जो संतों के बहुत इर्द गिर्द होते हैं, क्योंकि वहां रोज का सत्संग नहीं है, इर्द गिर्द जो होते हैं उनको वो इसी समझ से तारते हैं। जो दूर वाले होते हैं उनको वो लोग मंत्र दे के तार देते हैं। लेकिन सिद्ध करते करते इस भाव को भी कहाँ आना है, क्या मंजिल बताते हैं वो? जपते जपते आप अजपा जाप की स्थिति में आओ। ठीक है, अब एक चीज को आप लगातार जपते जाओगे। अब चाहे मरा बोला राम को, पर आखिर तो राम सिद्ध हो गया ना। तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, भूमि पड़े के उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। वो इसलिए दे दिया कि आप एक तो ग्रस्त में से निकल के उनका संग नहीं करोगे। चलो बैठ के तुम मंत्र जपो, किसी दिन तो एकाग्रता में आते 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 तुम अपने में आ जाओगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल है। देवी माता की पूजा करते थे, काली माता की, काली मंदिर है कलकत्ता में। वो रोज पूजा करते थे, लेकिन इतनी एकाग्र हो जाते थे कि एक दिन जो हार देवी को पहनाना था अपने गले में पहन लिया। मंजिल सबकी यही है कि जिसको बाहर ढूंढते थे वो अंदर मिल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप लोग उस नाम मंत्र का सहारा तो ले लेते हो, एकाग्रता का अभाव है। आपको ये लगता है मैंने खाली वो शब्द रटना है, उन्होंने कहा है मैंने ओम 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 करना है। नहीं, ओम में इतना खोना था कि राम झपत राम ही रहा, आप विसर्जन हुए। सिमरन माना आप विसर्जन, सिमरन माना तेरी मैं और मेरा शेष ना रहे, सिमरन माना जपने वाला गुम हो जाए। इस स्थिति में लाना था। अब सालों तो लगा दिए, एकाग्रता वो वाली बन नहीं पाई, चक्कर ये पड़ गया। ले जाना उन्होंने आपको इसी मंजिल पे ही था। अब क्या है, गुरु ने वही बात खोल के बता दी, जरा ओम का अर्थ बता दिया। अब ओम को अर्थ सहित जपो तो आप बीच की सारी बातों से बच जाते हो। भाई सीढ़ियां चढ़ के जाओगे, बीच में प्लेटफॉर्म्स आएंगे, चौकड़ी सी बनी रहती है, फिर दोबारा सीढ़ी शुरू होती है। वहाँ जो प्लेटफॉर्म बना रहता है वहाँ बुक्के रखे हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाई हैं, सब मिलेगा रास्ते में। पर लिफ्ट में चढ़ गया कोई तो दिखेगा तो कुछ नहीं, बिना थके मंजिल पे जा खड़ा हुआ। मंजिल आपकी यही है, लेकिन आप उस मंजिल को फिर दूर कर देते हो। नहीं, शायद मुझे ऐसे करना है, शायद मुझे ऐसे करना है। जब ये करने की लबाड़ छोड़ोगे ना, तभी सच को जानोगे। बड़ी बीमारी तो हमारे करने वाली है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। बी स्टिल।
कुछ नहीं करना। कितनी तो माला फेर ली, फायदा क्या निकला? कोई फायदा नहीं निकला। कितना तो मंत्र जप लिया, क्योंकि आपने मंत्र में ध्यान ही नहीं लगाया। आपने तो ध्यान ये लगाया, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे आंसू आ रहे हैं, मेरी सुरती चढ़ रही है, मेरा फलान हो रहा है। सारा तो आपका माइंड वहां भी काम करता ही रहता है। कहां शांति हुई, कहां स्थिरता आई? कहां आप गुरु के वचन पे थे? था ही नहीं। आप तो वहां भी अपने कुत्ते बिल्ले मार रहे थे। अगर दुनिया वाले मार ले पहले, चलो दुनिया वाले किस दिन ना मारे, यहां के मार लिए, पर आप मारते तो कुत्ते बिल्ले ही हो बैठ के। एक दिन पहले कोई मिल गया, उसने बता दिया, किसी की बात सुनी हुई है, अब आप तो वही सोच रहे मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरे को जब आप ये सोच रहे हो होएगा कैसे? वो तो खोया होगा तो हुआ होगा ना, आप खोए नहीं होएगा कैसे? फिर आप अगले दिन उदास हो गए, मेरे को तो नहीं होता, मैं तो बैठा था, मैं तो साधना में बैठा था, मेरे को तो हुआ नहीं। कहां से होता? क्योंकि तुम सोचे ही जा रहे थे ये बात भी। भाई जपने वाला जब जाप में जिंदा बैठा है, होमे की अनुभूति लेके बैठा है, उसको कोई भी ईश्वर की अनुभूति कहां से आएगी? ये तो साधन था गुम होने का। और आपने जो मन में कल्पनाएं रची हुई हैं, आप उन कल्पनाओं के खेल में पड़े रहते हो। वहां भी आप सोचते ही रहते हो। कोई मंत्र में थोड़ी लीन हो गए थे आप तो उसके साथ साथ बड़ा कुछ सोच रहे थे। और कुछ नहीं तो यही ख्याल आ जाता है, मैं अच्छा हूं, सुबह सुबह पाठ करता हूं। सुबह सुबह उठे बाप बेटा ट्रेन में, नमाज पढ़ी। लड़का कहता है पिताजी हम कितने अच्छे हैं ना, हम नमाज पढ़ रहे हैं, सारे सो रहे हैं। बोला काश तू भी सोया रहता। ये अहंकार ही नहीं पीछा छोड़ता। मैं तो 4 बजे उठा बैठा हूँ, दूसरा तो सो रहा है। फिर उसकी नींद में भी ध्यान जाता है, उसके खराटों में भी ध्यान जाता है, आलस भी आता है। नालायक मन कभी कभी कह देता है क्या मुसीबत पाल ली है तूने, तू भी आराम करता। इतने सारे संकल्प विकल्प की खेचल आपके साथ है। आप प्रकाश की बातें कर रहे हो, तीजा नेत्र खुलने की बातें कर रहे हो। पहले गुरु से समझ लेके मन के संकल्प विकल्प तो काटने और जीतने सीखो। इतना तो शोर लगा पड़ा है अंदर। आपको गुरुजी ने कहा बिना शोर वाले समय बैठ के जपना। अब आपने 3 बजे 4 बजे का समय फिक्स कर लिया, हाँ अर्ली मॉर्निंग उठता हूं, शोर नहीं होगा। अरे शोर तो उन्होंने कहा था जब तेरे मन का ना हो उस टाइम बैठना। होने दो बाहर का शोर, उसकी थोड़ी परवाह थी। परवाह तो मन के शोर की थी। मन का शोर आप साथ लेके बैठे। दुनिया का शोर बंद था, बच्चे सो रहे हैं, पति सो रहा है, पत्नी सो रही है, अभी तो चिड़िया तोते भी नहीं उठे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। लेकिन आपको यह पता है चौकीदार नहीं आया। मैं तो उठी बैठी थी ना 3 बजे से, एक सीटी की आवाज नहीं आई, डंडे की आवाज नहीं आई। आप भगवान के लिए उठे थे, चौकीदार के लिए उठे थे। आपको यह ध्यान क्यों गया चिड़िया तोतों की आवाज भी नहीं थी? आप इनके लिए उठे थे, अपने लिए उठे थे। नहीं आया ना विचार? तो आप समझो बाधा कहां पर है। मन के ख्याल, मन के शोर बाधा रूप है, और मन का शोर ज्ञान के बिना जाता नहीं। दुखी सो संसार में जो उल्टे मार्ग जाए, और दुख न उतरे ज्ञान बिन चाहे निस दिन पूछे पुछाए। उल्टा मार्ग पकड़ा हुआ हम लोगों ने। अरे भाई अनुभव है। अब मीरा को बोध हुआ, वो नाच पड़ी। बुद्ध को बोध हुआ, वो स्थिर हो गए, शांत हो गए। कौन गलत दोनों में से आप बताओ? कोई भी गलत नहीं। मीरा को बोध हुआ, क्या हुआ? नाच ही नाच है उसके जीवन में, उसका नृत्य ही उसका बोध है। बुद्ध बैठ गए जैसे समाधि में बैठे हैं। किसको गलत बोलें? ये तो पता नहीं प्रकृति किस तरफ, ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं। अनुभूति होने के बाद शरीर की प्रकृति क्या बन जाए पता नहीं। लेकिन कोई पहले से प्रकृति बना के थोड़ी चल सकता है, मैं ऐसा हो जाऊंगा। मैं तो बस अपने निश्चय में आ जाऊं, बाहरी प्रकृति में जो खेल होगा होगा।
मुझे क्या करना। संतो लहर उठे ब्रह्म ज्ञान की, जामे हासी आवे नहीं रोए, मैं वारी गई सतगुरां तो। ये है ब्रह्म ज्ञान की लहर, जामे हासी आवे नहीं रोए। ना हंसने से ब्रह्म ज्ञान है, ना रोने से ब्रह्म ज्ञान है। वो मेडिटेशन की स्टेजेस होती होंगी, पर मेडिटेशन को भी जानने वाला कौन? कौन जान रहा है? ध्यान लगा और ध्यान नहीं लगा, दोनों को किसने जाना? वो साक्षी अलग है। आप उठ के बोले आज तो मेरा बड़ा अच्छा ध्यान लगा, बड़ा आनंद आया, आज तो ध्यान ही नहीं लगा, किसने जाना? साक्षी, जो ध्यान करने वाले को भी जान रहा है, ध्यान लगने को भी जान रहा है, ध्यान नहीं लगने को भी जान रहा है, तो वो है। समाधि में भी जो जागता रहता है, बेहोश नहीं होता, जो जागता है, समाधि लगी के नहीं लगी, तो वो है अन्य पुरुष। और तुम फिर सोचते हो शायद इस चीज से स्थिति, इस चीज से स्थिति। स्थिति माना कुछ भी नहीं। फिर ज्ञानी सब बातों से परे, उसकी समाधि का अर्थ ही बदल गया। सम बुद्धि, सम भावना, सम दृष्टि, ये उसकी समाधि हो गई है। भगवत भाव में हर वक्त रहता है, ये उसका ध्यान हो गया है। और क्या करे? आप इन स्टेजेस को, मेडिटेशन की स्टेजेस को मंजिल मत मानो। ये मेडिटेशन की स्टेजेस हैं। हर एक अपनी प्रकृति से देखो ज्ञान भी लेता है। कभी कभी कोई भजन चलता है, कोई भीग जाता है। कभी कभी कोई भजन चलता है, कोई नाचने लगता है। पर जो नहीं नाचे उनको आनंद नहीं आ रहा, जो नहीं रोए उनको आनंद नहीं आ रहा। या एक दिन आप नाचे बहुत, अगले दिन आप भीग गए, या तीसरे दिन आप कुटस्थ शांत बैठ के बस मौज ले रहे थे भजन की। आपका आनंद तो सेम था। तीनों अवस्थाओं में आपका आनंद एक था ना। एक दिन उस आनंद में नाचना हो गया, एक दिन उस आनंद में मन भीग उठा गुरु की कृपा को याद करके, एक दिन सम था। लेकिन तीनों ही अवस्थाओं में आनंद था, तो बाहरी अवस्था का कोई खास फर्क नहीं। शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, इसकी टेंशन मत लो। अंदर देखो, नूर से नूर जो मिल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गयो री। जो करीबी आप गुरु से अब महसूस करने लगे हो। पहले आप महसूस करते थे मैंने पाठ कर लिया, छुट्टी सारा दिन की। अब आप देखो पूरे दिन में आप गुरु के नज़दीक कितना रहते हो, कितना याद में रहते हो, कितना प्यार में रहते हो नहीं रहते हो। ये करीबी इंपॉर्टेंट है ना। शिष्य आया, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, मोहम्मद साहब के पास आया, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। बोला अच्छा मेरे कहने से 2 कम कर दे, 3 पढ़ ली, आकर 2 छोड़ दे, एक सुबह वाली छोड़ दे, एक शाम वाली छोड़ दी। रात को मोहम्मद साहब सपने में, मेरी नमाज छोड़ दी तूने। दौड़ता आया अगले दिन सवेरे, गुरु जी रात को तो मोहम्मद साहब आ गए, वो कहते हैं मेरी 2 नमाज छोड़ दी तूने। गुरु जी बोले उस बात का जवाब देता हूँ, एक बात बता, पहले कभी मोहम्मद साहब आए थे? बोला ना अभी आए। बोला सोच, 2 नमाज छोड़ी, सपने में आ गए, 5 छोड़ तेरे साथ हो जाएंगे। साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए है, साधन रहता है ब्रह्म उसको साधन रहती पाए। साधन रहित है ब्रह्म, साधन से सिद्ध होने वाला ब्रह्म नहीं है। साधन हमारे चित्त की एकाग्रता के लिए होते हैं, ब्रह्म तो साधन रहता है। बाहर से साधनाएं करके तो हम उसको दूर कर देते हैं, तो साधन रहित है। जस्ट टू नो, बस नो दैट यू आर दैट, खत्म हो गई बात, इतना ही है। साधन से थोड़ी सिद्ध होने वाली चीज है।
आप साधन में बैठते हो, आप सोचते हो मैं साधन से सिद्ध करूंगा। स्वयं सिद्ध को कोई क्या सिद्ध करेगा, जरा ये भी बता दो। जो ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, क्या वो किसी साधन से सिद्ध होगा? नहीं हो सकता। सोना तो अपने आप में सोना है, किसी साधन से उसका सोना पना सिद्ध होगा? नहीं। वो तुम जो कसौटी पे कस लो, खोटा खरा अपने जांच लो, सोना तो सोना है, बात खत्म। सोन जा सिक्का सोन जा, आखिर थींदा सोन जा। सोना तो सोना रहेगा, जेवर बदलते जाएं, नाम रूप बदलते जाएं, सोना तो सोना ही रहेगा। आप तो आप ही हो। ये कपड़े भी बदल जाएं, चाहे शरीर रूपी कपड़ा, ये भी बदली हो जाए चाहे, पर आप तो आप ही हो। तो जितना भ्रम पाला है ना दिमाग में, इस सबको भी गिराओ। क्योंकि अगर आनंद की अनुभूति होती भी है, आप फिर वो कुछ और सोचने लगते हो, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा मैं बेहोश होके तो गिरी ही नहीं, मैं ऐसे होके तो। और अगर किसी को हो जाए फिर उसको डॉक्टर के ले जाते हो। अजीब हो, जो तुम सोचते हो जाए, किसी को हो जाए तो उसको डॉक्टर के ले जाते हो, अपने लिए फिर सोचते हो वैसा होए। अजीब प्रॉब्लम है तुम्हारी। नहीं है, कुछ नहीं, ना बेहोशी आएगी, ना तुम गिरोगे, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल जैसे हो वैसे ही रहोगे। बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, भीतर बदली होता है। अंदर जो मन है वो चेंज होता है, ख्याल चेंज होते हैं, निश्चय में आते हैं। बाहर से कुछ नहीं होगा। शरीर पर जो थोड़ा बहुत प्रभाव आता है वो ये आता है, चेहरे पे नूर आ जाता है, आप हर वक्त प्रसन्न रहते हो, सबको वो दिखने लगता है। शरीर पर तो इतना ही प्रभाव आएगा। ब्रह्म का प्रभाव शरीर पे क्या आएगा बताओ आप? क्या करेगा शरीर? वो ठीक है, कभी कभी थोड़ा तेज किसी के अंदर अधिक प्रकट होता है, संभालने में असमर्थ होता है, नहीं समझ आ पाती उसको, तो वो गुरु सामने बिठा के शांत कर देता है। बस इतना ही होता है। हो जाता है कई बार कईयों को, पर गुरु सामने बिठाता है, और गुरु जब कहता है बेटा शांत हो जा, चेतन हो जा, लौटाता है। बस वो भी बहुत रेयर केस में, कोई जैसे नहीं संभाल पाता। अदरवाइज गुरु इतनी स्थिरता से देता है हमको सब चीज़, हम आराम से संभालते भी चलते हैं। कोई बाहर की चीज़ होती ही नहीं, बाहर से रोना आए, बाहर से हंसना, कभी आंख भीगती है ना तो गुरु का कृतज्ञता में भीगती है, शुक्रानों में भीगती है। अदरवाइज कुछ नहीं ऐसा कि शायद कोई मेरी सुरती चढ़ेगी तो आंखें रोएंगी। अब आंखों को क्या पता सुरती चढ़ी हुई है। और आप लोग कहते हो वृत्ति चढ़ेगी, ब्रह्म ज्ञान कहता है वृत्ति की निवृत्ति। आत्मज्ञान की मंजिल ये है। आज जितने महापुरुष पहुंचे हुए हैं, क्या वो आपको कहते हैं हम अपनी वृत्ति बनाते हैं, हम अपनी वृत्ति ज्ञान में लगाते हैं, हम अपनी वृत्ति ब्रह्म में? ब्रह्म निश्चय हुआ, वृत्ति की तो निवृत्ति होगी, उनके पास वृत्ति नहीं। अगर उनके पास वृत्ति होती तो हमारी तुम्हारी वृत्तियों की तरह हो ना। फिर कभी उनकी वृत्ति संसार में जाए, कभी आत्मा में जाए, कभी पापी देखें, कभी पुण्य देखें, कभी अच्छा देखें, कभी बुरा देखें, कभी अपना देखें, कभी पराया देखें, कभी आनंद में हो, कभी दुखी हो। फिर तो उनकी वृत्ति ऐसी हो। जब तक वृत्ति रहेगी, वृत्ति अपने खेल तो दिखाएगी ना। पर आत्माकार के तो वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, उसके पास वृत्ति ही नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति, अब ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, ये जिज्ञासु संकल्प करता है, क्योंकि अभी मायाकार वृत्ति भी है। जिसके लिए माया भी है, ब्रह्म भी है, उसके पास कभी मायाकार वृत्ति, कभी ब्रह्माकार वृत्ति। अब नानक जी जो कह गए भाई आप सत्य किए सब सत्य, अब उनके पास मायाकार वृत्ति है। मजेदार बात देखो, पहले लिखते हैं उसमें ग्रंथ साहब में, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, सारे कूड़ है ना। उसके बाद आनंद कारज भी उसी ग्रंथ साहब में। बताओ, ये तो कूड़ थे सारे, फिर ये क्या हुआ भाई? जब तक उनको ये नाम रूप और नाम रूप वाली शादियां दिखती थी,
उन्होंने बताया कूड़। जिस दिन अपनी आप से शादी हो गई, अपने में स्थित हो गए, उस दिन आनंद कारज की रचना हो गई। ये तो अब ये लोग लेते हैं ना, सिख लोग की आनंद कारज पढ़ के बार के फेरे ले लो। अब नानक जी को बार के फेरों से मतलब था, दूसरी शादी करनी थी उन्होंने। उनका आनंद कारज क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। उनका आनंद कारज क्या है? गले मिला हूं मैं आप खुद ही खुद से। वो तो अपने से गले मिल गए, उनका आनंद कारज हो गया। आनंद कारज तो यही है ज्ञानी का, जहां उसका अपने से मिलाप हो गया। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। पानी से पानी मिल गया, कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद स्यों। ये आनंद कारज है उनका। अब वो मिथ्या की बात, झूठ की बात अब तो नहीं कर रहे, वहां साफ बोल रहे हैं, कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप्पो एक ख्वार, कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ वैसनार। ये माड़ियों में बैठने वाले झूठे, ये मियाँ बीवी बन के बैठने वाले झूठे। फिर ये झूठे थे तो ये आनंद कारज कहां से आ गया भाई? जब तक नाम रूप में वृत्ति थी उन्होंने झूठ की बात बताई, वैराग की बात बताई। जब वृत्ति सत्य में आ गई, अब तो माया भी ब्रह्म रूप है ज्ञानी के लिए। माया भी माया नहीं है, उनके लिए ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब वो अपने आनंद कारज की बात करते हैं कि गले मिला हूं मैं खुद ही खुद से। भाई मैं तो अब अपनी आत्मा की मौज में, मैं तो अपने आनंद में। नहीं मैं लावा लिया हारा वाले दे नाल। अब लावा ली हारा वाले दे नाल, तो भला नई नई लावा लेके कोई सफेद साड़ी पहनता है? नई नई लावा लेके कोई मुंह सुजा के बैठता है? नई नई लावा लेके कोई खाने पीने से वैराग लेता है? नहीं। नई नई लावा ली है तो उल्टा मौज आ गई हर चीज में। अब आप देखोगे ब्रह्म ज्ञानी को सदा आनंद में, पहनता भी बढ़िया है, खाता भी मौज से, सारे काम आनंद में करता है। जिज्ञासु कभी कभी, क्योंकि उसकी वृत्ति है ना अभी वैराग वाली, तो कभी कभी उसको भारी लगता है संसार। ज्ञानी को वो भी भारी नहीं लगता। आप देखोगे ज्ञानी को कहाँ ले जाओ मौज में बैठे हैं, शादी में भी मौज में बैठे हैं, कोई काम करते हैं वो भी आनंद से। हाँ, उनके लिए माया है ही नहीं, है ही भगवान। आप सत्य किए सब सत्य, मजा आ गया। लोगों ने देखा गुरु साहब का पोता हुआ, उसका वो दिन मनाया जा रहा है। गुरु साहब तो आनंद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। वो कहाँ पहुंच गए? है उनके लिए माया। उनको बहू है, बेटा है, पोता है, क्या है उनके लिए? उनको तो कुछ भी, उनके पास तो एक ही भगवान है, पोते के रूप में भी भगवान ही है। गोदी में दिया पोता और वो कहते हैं आनंद आनंद भया मेरी माए, और तुम पोते को लेके झूम रहे होंगे। अरे शब्द सुनो, सतगुरु में पाया, सतगुरु पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। तुम बधाई दो, तुम बधाई दो, मेरे वेड़े में मन वजियां वाधाइयां। यहां बधाई हो रही है। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आइयां। बाहर वाले ढोलची थे, दिख रहे थे, पर उनको तो अंदर के बाजे सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसों के पास तो वृत्ति नहीं है। कहाँ है वृत्ति? वृत्ति होती तो सोचते नहीं नहीं बुरा ना लग जाए किसी को, लोग क्या सोचेंगे, पोता पैदा हुआ है, मैं क्या गा रहा हूं। वृत्ति वाला तो ये सोचता, जिसकी वृत्ति निवृत्त हो चुकी है, एक ही आत्मा की स्थिति में, एक ही ब्रह्म भाव में रहता है, वो जहां बैठा है मौज में, बाजे अनहद ढोल। अब ये जो हर वक्त आनंद है, इसको अनहद ढोल बोल दिया। जब सारी हदें पार हो जाती हैं, हद बेहद, हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोनों टपे, उसका नाम कबीर। हद बेहद दोनों जो पार कर गया, वो अनहद, हदें पार हो गई उसकी, हद भी पार हो गई, बेहद भी पार हो गई। मुझ में हद बेहद का द्वंद कहां? मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं ना, हद बेहद का द्वंद मेरे में कहां से आया? अब उसको सुनाई देगा अनहद, हद बेहद पार किए बैठा है जो, उसका वो जो आनंद उमड़ उमड़ के आता है। शब्द तो देना है तो कहता है बाजे अनहद ढोल। मेरे अंदर तो इतनी खुशी, इतनी मौज, इतना आनंद। अब ज्ञानी जहां जाता है रस पीता है अपना, लोग सोचते हैं इसको बाहर से मजा आ रहा है, पार्टी में मजा आ रहा है, नाचने में मजा आ रहा है,
शादी में मजा आ रहा है, वो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं दिखेगा। ऐसे लगेगा शादी तुम्हारे घर, खुशी इसको ज्यादा है। वो आनंद में है, वो तो अपनी मौज में है। उसके साथ अगले का भी भला हो गया। हाँ भाई, वो सोचता है मेरी खुशी में इतने खुश हैं। पर ज्ञानी तो वहां भी हम गोविंद संग राचे, वो तो उनसे रचा बसा पड़ा है, उनसे रता पड़ा है। तो स्थिति तो ये वाली है ना। तो जहां पहुंचने का है वो क्या है कि मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूं, पहुंचने का नहीं है, यही भ्रम है, इसको दुरुस्त करना है। तो बाहर कुछ मत कल्पना करो, ये होगा वो होगा, कल्पना की सवारियां गिरा दो सारी। आज का आनंद लो, अगर कोई अप डाउन्स है उससे अनुभव लो, बाकी रस पियो आराम से बैठ के। हुआ पड़ा है सब, भगवान बैठा है योगक्षेम का भार उठा के, जीवन की डोरी सौंप दिया, जैसा रखो मंजूर, तेरी रजा मेरी रजा उल्फत का ये दस्तूर। और सौंपने के बाद तकाजा करना हमारा धर्म नहीं, अब उनकी रजा पे छोड़ दिया। भक्त तो कैसे छोड़ता है, अब उनकी रजा पे छोड़ दिया, आबाद करें बर्बाद करें, उनका था उनको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। वो ये भी नहीं देखता आबाद कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं, उनकी बर्बादी में ही मेरी आबादी है। मुझे ये भी पता है मेरी मैं बर्बाद करेंगे तभी तो मुझे आबाद करेंगे अपने साथ। ठीक है, विश्वास है तो विश्वास के घोड़े पे सवार हो जाओ और मौज लो जो मिल रहा है। अपनी कल्पनाएं, अपनी सुनी हुई बातें, अपने अनुमान ज्ञान, इस सब को हटा दो बीच में से। ये सब भी एक समय पर बाधा हैं, क्योंकि हम अंदर अंदर इंतज़ार करते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, वो चीज़ें सब हमको फिर उलझन में डालने वाली हो जाती हैं। किसी चीज़ के चक्कर में मत पड़ो, बहुत सादा है ज्ञान, बहुत सादा है, इसमें कोई मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सीधी सादी हैं बातें गुरु की, सीधी बातें होती हैं। महापुरुषों की बातों में ना छल वल लेप छेप नहीं होते। अगर आप लोग पहले भी कहीं गए हो के आए हो, आपको कभी गुरु लोगों ने नहीं कहा होगा आप नाम जपोगे आपको ये होएगा आपको ये होएगा, कभी नहीं कहते। वो बात खरी वाली करते हैं, मंजिल की बात करते हैं या आपका ज्ञान जनाते हैं। वो नहीं कहते आपको रोना आएगा, आप हिलने लगोगे, आप ऐसे होने लगोगे, कोई बात नहीं करते हो, ये चलता रहता है। अब योग वशिष्ठ में 7 भूमिकाएं बता दी, उसमें बोल दिया शुभ इच्छा, सुविचारणा, तनु मानसा, सब ऐसे ऐसे बता दिया। लेकिन बात सोचने वाली है, ये 7 अवस्थाएं भी तो शरीर करके हैं। आत्मा में तुरया पद भी नहीं है, आत्मा तुरया से भी अतीत है। उस दिन बताया जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरया। अब सब लोग फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति मानते हैं तो तुरया भी मानते हैं, पर आत्मा तो तुरया से अतीत है ना, तुरयातीत है ब्रह्म। जहां तक कोई उपाधि दे सकते हो वहां शरीर की बात है। जहां कोई उपाधि दे सकते हो, कोई बात कर सकते हो, कोई लक्षण बोल सकते हो, शरीर तक बात है। आत्मा में कुछ भी नहीं है, निराकार निराकारी है, निर्लेपी है, आंखों से दिखने वाला नहीं है, इंद्रियों के धर्म में वो आ ही नहीं सकता है। आप इंद्रियों के धर्म में बांधना चाह रहे हो, वो इंद्रियों के धर्म में कहाँ से आएगा। गीता में ही लिखा है अविषय, इंद्रियों का अविषय, मन का अविषय, बुद्धि का अविषय, अविषय है ये सबका, कहाँ से आएगा। आप इंद्रियों की पहुंच में लाना चाह रहे हो, नहीं आएगा। मन बुद्धि की पहुंच में लाना चाह रहे हो, नहीं आएगा, गलत दिशा में जा रहे हो। बल्कि अपने स्वरूप में जागो, आपको पता चलेगा आप इस शरीर में नहीं हो, ये शरीर आप में है, ये मन आप में है, ये बुद्धि आप में है। आपको ये अपने में तद्रूप समझ आएंगे।
जागो एक बार। और अभी तो आप इनके ही धर्म में, इनकी लड़ाइयों में, इनके शोर में और इन्हीं की खेचल में पड़े हो। सिर्फ सच का निश्चय पकाओ और कुछ जरूरत नहीं। निश्चय दियां जोतां जगियां ने, जोत जगती है तो मतलब निश्चय होता है, निश्चय की जोत, निश्चय रूपी जोत उसको कहते हैं। बहुत सी बातों में हम सिमलीज देते हैं, बहुत खुश होते हो, आज तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अच्छा दिखा कौन कौन से फूल खिले हैं, गुलाब, कमल, गेंदा, क्या खिला है? दिल बाग बाग हो गया, चलो पिकनिक करें बाग में। सिमली दी है ना। किसी को कह देते हो अरे तेरे तो गाल ऐसे गुलाल की तरह, तो फिर चंदन की तरह घिस के गुलाल ले लें वहां से? नहीं, सिमली दी है आपने। संतों ने कुछ चीजों के कुछ शब्दों से सिमलीज दी थी हमें समझाने के लिए। अब हम उसी के पीछे पड़ गए हैं कल्पना करके। उन्होंने ज्ञान को ज्योत रूप बता दिया, अब हम पीछे पड़ गए, ज्योत दिखे ज्योत दिखे। ज्योति माना प्रकाश, और वो हो गया है जीवन में। अब आपका हर कर्म ज्ञान सहित है, यानी आप प्रकाशित हो गए। अब आप अंधेरे वाले कर्म नहीं कर पाते। अब आपको बोलें क्रोध करो, द्वेष करो, नफरत करो, गाली दे के आओ किसी को, प्रकाशित हो गए हो, लगता है नहीं छोड़, मुझे क्या करना, मैं अपना कर्म सही करूं। प्रकाश हो गया, जोत जल गई है। इसका मतलब जो कल तक आप गलतियां कर जाते थे, आज आपसे हो नहीं पाती चाह के भी, तो आप अंधेरों में नहीं भटक रहे ना, प्रकाशित हो गए। थोड़ा विचार करो तो ये अधीरजता चली जाएगी।